नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु चलना सीख रहे, लिखा सीधा चलना मुश्किल, संतुलन बिगड़ जाता है, इन सब से मानसिक तनाव। अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर लौटे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अब डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्होंने गुरुवार को तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अंतरिक्ष से लौटकर अब फिर से चलना सीख रहा हूँ। जैसे धरती से अंतरिक्ष में जाने पर कई तरह के बदलाव होते हैं, उसी तरह के बदलाव लौटने के बाद भी होते हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद सीधा चलना भी चुनौती बन जाता है। शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, संतुलन बिगड़ता है, इन सब से मानसिक तनाव भी होता है, लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी होते हैं। समय के साथ शरीर खुद को फिर से संतुलित कर लेता है। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। 26 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। 18 दिन रहने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे। कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई थी। शुभांशु ने लिखा, धरती पर हम गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में बड़े होते हैं, हमारा शरीर इसके अलावा कुछ और नहीं जानता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण रहित यानी माइक्रोग्रेविटी में रहने का शरीर पर कई तरह से असर पड़ता है। अंतरिक्ष में शरीर के तरल पदार्थ कम होने लगते हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है क्योंकि दिल को खून ऊपर की ओर पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे उसका काम आसान हो जाता है और वह धीमा हो जाता है। अंतरिक्ष में शरीर का संतुलन बनाए रखने वाली प्रणाली पूरी तरह प्रभावित होती है। उसे नए वातावरण के हिसाब से ढलना पड़ता है। हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण के अनुसार डिजाइन हुआ है। अंतरिक्ष में जब वह गुरुत्वाकर्षण के बिना होता है तो हर अंग को नए सिरे से काम करना पड़ता है। हालांकि शरीर जल्दी ही खुद को इस नए वातावरण में ढाल लेता है। अंतरिक्ष यात्री सामान्य महसूस करने लगते हैं। इसी तरह के बदलाव धरती पर लौटने के बाद भी होते हैं। सीधा चलना जैसे साधारण काम भी चुनौती बन जाता है। शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, संतुलन बिगड़ता है, इन सब से मानसिक तनाव भी होता है, लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी होते हैं। समय के साथ शरीर खुद को फिर से संतुलित कर लेता है। इन प्रभावों को समझना जरूरी है क्योंकि इससे लंबी अंतरिक्षीय उड़ानों के लिए समाधान तैयार किए जा सकते हैं। धरती पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को पत्नी कामना और 6 साल के बेटे कियास से मुलाकात की थी। शुभांशु ने पत्नी को गले लगाया और बेटे को गोद में उठाया था। शुभांशु ने तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा था, अंतरिक्ष की उड़ान अद्भुत होती है, लेकिन लंबे समय बाद अपनों से मिलना भी उतना ही अद्भुत होता है। धरती पर लौटकर जब परिवार को गले लगाया तो लगा कि जैसे घर आ गया। शुभांशु ने लिखा, आज ही किसी प्रियजन को खोजें और उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। हम अक्सर जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में लोग कितने अहम हैं। स्पेस मिशन जादुई होते हैं, लेकिन उन्हें इंसान ही जादुई बनाता है। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किया। 28 जून 2025 को शुभांशु ने ISS से PM नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। PM ने पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं, क्या साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा, हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए बातचीत की। इसका मकसद युवाओं में STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उनके प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर चर्चा हुई। शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची, जो 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।